ओम शांति। तेईस 11/79 के महावाक्य बाप दादा जी के। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है ना, इन ऊपर करके बैठे। जैसे ब्रह्मा बाप नंबर 1 विश्व सेवाधारी है, वैसे ही मधुबन निवासी अर्थात बेहद के सेवाधारी, बेहद के सेवाधारी में बेहद के गुण होते हैं। जैसे बाप को देखा, देखना भी बेहद की दृष्टि से, बोल भी बेहद के अनहद बोल सुनना और सुनाना, संबंध और संपर्क में आना तो भी बेहद के संबंध, हर संकल्प में भी बेहद के कल्याण, बेहद का कल्याण कैसे हो, संस्कार में भी बेहद का त्याग, बेहद की तपस्या, 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, 2-4 कैसे माना आजकल याद की मेहनत से मुख नेचुरल योगी आत्मा, 2-4 घंटे की तपस्या नहीं, बेहद की तपस्या अर्थात हर सेकंड तपस्या स्वरूप तपस्वी मूर्त सूरत से त्याग, तपस्या और सेवा सदा साकार रूप में प्रत्यक्ष देखा। जैसे ब्रह्मा बाप मधुबन निवासी, जिसको मधुबन के बाबा कहते, ऐसे धरती पर रहने वाले मधुबन निवासी व सेवाधारी फॉलो फादर कर रहे हैं। लोग मधुबन वासियों के गुण गाते हैं और मधुबन वासी गुणमूर्त हैं। ऐसी बेहद की स्थिति में स्थित हो, अल्लाह अव्वल दिन के चिराग बनकर के चलते हो। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग बहुत मशहूर है। अल्लाह अव्वल दिन का चिराग, जिस चिराग के द्वारा जो देखना चाहे, जो पाना चाहे, वह देख और पा सकते हैं। मधुबन निवासी विशेष अल्लाह अव्वल दिन के चिराग हैं। किनकी बात कर रहे हैं बाबा? मेरी बात कर रहे मधुबन निवासी, कांदावना मधुबन निवासी। हाँ जी बोले बाबू। सैकड़ में घर और राज्य दिखाने वाले अर्थात मुक्ति जीवन मुक्ति देने वाले, महिमा तो इतनी महान है, लेकिन ऐसे हर एक अपने को महान समझ करके चलते हो। रिजल्ट में सबसे नंबर 1 मधुबन निवासी होने चाहिए। जब तक चाहिए शब्द है, होना चाहिए, तो विश्व की सर्व आत्माओं की चाहनाएं कैसे पूर्ण कर सकेंगे? जैसे कोई पावरफुल बम गिराने से सारी ही धरती का परिवर्तन हो जाता है, तो मधुबन वासियों का भी ऐसा अभ्यास का पावरफुल बम्स मधुबन के अंडरग्राउंड में तैयार करना चाहिए और उसकी रिहर्सल पहले यहाँ करनी चाहिए। उसकी रिहर्सल पहले किरण बाबू भी अच्छी, बाबू भी ये अच्छी। हाँ जी इतने अच्छे क्यों? हाँ जी हाँ जी अलबेलापन इसलिए अच्छी क्यों अच्छे? अच्छा कुछ मैं नहीं पता कि कोई अच्छी। ज्ञान बुद्धि में सेट नहीं है, ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आया।
नहीं लगती नहीं लगती। ज्ञान बुद्धि में सेट नहीं है, ज्ञान मेरे को समझ में नहीं आया तो ही अलबेलापन हाईलाइट होता है, तो ही अलबेलापन आपको समझ में नहीं आएंगे। ज्ञान बुद्धि में सेट नहीं है, नहीं तो फिर तीर और तलवार की तरह चलेगा ज्ञान, तीर और जिंदगी ज्ञान बुद्धि में सेट है। हाँ जी, ज्ञान आया समझ में? बोलो बोला बाबू। अनुभूतियों का प्रसार मानकर मार देगा। नहीं ठीक है, अच्छे बोला बाबू, अच्छे। असमर्थ को भी समर्थ बनाना यही सबसे बड़ा पुण्य है। अनुभूतियों का प्रसाद मारकर असमर्थ को समर्थ बना देना यही सबसे बड़ा पुण्य है। कांतम संगम युग पर ही जो है परमात्मा का मिलन होता है। संगम युग ही ऐसा युग है जिसमें परमात्मा का मिलन होता है, और परमात्मा इस समय आकर ही हम बच्चों को सत्य ज्ञान देते हैं। परमात्मा मतलब अशरीरी बल देहभान को छोड़ना है, संपूर्ण गुरु को जानना है, और अशरीरी बल एक में कोई किरण में बताया आपकी श्रीमत लेनी। बहुत बच्चे हैं जो श्रीमत लेते रहते हैं, बहुत बच्चे हैं श्रीमत जो लेते रहते हैं। क्या पॉइंट का क्लियर किया? उसमें श्रीमत के आधार पे भी क्या क्लियर किया इसमें? ये कल ऐसे दो शब्द बोलने हैं, मैंने बाबा से कोई पूछ लेते हैं मैं पूरा पॉइंट का क्लियर किया, भाव क्या क्लियर किया उसमें? भाव तो श्रीमत का ही चल रहा था, मतलब पहले 2 लाइन चल रही थी, उसी पॉइंट पर बाबा ने बताया था। तो क्या क्लियर किया, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। ज्ञान सेटअप समझ में आ गया, फिर क्या कर रही? क्वेश्चन क्या क्लियर किया? बाबा ने कहा प्रश्न उत्तर में कि बच्चों की अवस्था फर्स्ट क्लास होती है। बाबा ने बोला कि बच्चों को किसी बुद्धि से कहे सब कुछ बाबा का है, त्याग भी हुई जब बाबा त्याग करे बच्चों की फर्स्ट क्लास। बाबा ने बोला संगम के युग की महिमा, जब बच्चों की कर्मा की अवस्था हो तो विनाश ज्ञान भी समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और झगड़ा से लड़ाई से हो जाएगा। बाबा ने वरदान दिया, विशेषता की विशेषता द्वारा संतुष्टता का फल प्राप्त करने वाले विशेष आत्मा, विशेषता के बीज द्वारा। सार में क्लियर किया बाबा ने, यही संगम युग है जब आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। सतगुरु एक ही बार आकर के बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। सतगुरु एक ही बार आकर बच्चों को सत्य ज्ञान दे, सत्य बोलना सिखाते हैं। और नॉलेज मेरे में सत्य रूप में ओके है तो फिर मैं झूठ बोल नहीं सकता। आई एम ओके, आई एम ओके, आई एम ओके, कंधा आई एम ओके। नॉलेज अगर मेरे में सत्य रूप में सेट है तो फिर मैं झूठ आई एम ओके कंचन बोला बाबू, आई एम ओके बोला बाबू, आई एम ओके। नॉलेज अगर मेरे में सत्य स्वरूप में सेट है तो फिर मैं झूठ बोल नहीं सकता। समझ समझा पॉइंट?
सारा दिन झूठ ही चलता है। झूठी माया झूठी काया। जितना तेज में उतना झूठ। नेक्स्ट पॉइंट है, मेरा आना और जाना उसका जो बीच है ना उसको संगम कहा जाता है। और सभी आत्माएं तो बहुत बारी जन्म मरण में आती हैं, मैं एक ही बार आता हूँ। मैं सतगुरु भी एक हूँ, बाकी गुरु तो अनेक है। गुरु तो अनेक हैं, उन्हों को सतगुरु नहीं कहेंगे क्योंकि वह कोई सत्य नहीं बोलते। कोई सत्य नहीं बोलते, वह सत्य परमात्मा को जानते ही नहीं। जो सत्य को जान जाते हैं वह हमेशा सत्य बोलते हैं। देखो ये पॉइंट, जो सत्य को जान जाते हैं, अगर मेरी बुद्धि में सत्य ज्ञान स्पष्ट है तो मैं झूठ बोल नहीं सकता, युक्ति चल नहीं सकता। युक्ति उतनी प्रिपेयर जितना बुद्धि में ज्ञान कम स्पष्ट है। जितना बुद्धि में ज्ञान उतना फिर युक्ति का नाम दे देते हैं, उतना फिर टाइम तो लगता है, लेकिन नशा पहले सेकंड से ही। नशा जी, वह हमेशा सत्य बोलते हैं। वह सतगुरु है ही सच्चे सच बोलने वाला सच्चा सतगुरु। वह सतगुरु है ही सत्य बोलने वाला सच्चा सतगुरु। अच्छा, मैं भी मेरा प्यार किसी किसी के साथ बहुत होता है। मेरा प्यार किसी किसी के साथ, वो आत्मा विशेष महान आत्मा है जिनके साथ में मेरा प्यार होता है। मेरा तो खाली भैया से है। आप होगा, आप सारा दिन जो हमारे भाई जी को फोन पे लगे रहे, जल्दी जल्दी कराया कल प्लाट में उसको। 25/1/23 के माँ बाप के 25/1/23 के माँ बाप के बाप दादाजी के वाणी का सार है, मीठे बच्चे जी बाबा। बाप कड़ी चावल खाए या कर मीठे बच्चे, ये क्या हुआ? मीठे बच्चे बाप को याद करने की खूब मेहनत करो। नाम मेहनत है, नेचुरल पोजीशन अट्रैक्शन है। नाम उसे मैंने क्या बोला, उसे मेहनत कह दो या नेचुरल अट्रैक्शन कह दो। जो आज के सोमान में, जो आज के मैं मेहनत से मुक्त नेचुरल योग युक्त, मैं याद की मेहनत से मुक्त नेचुरल योग युक्त आत्मा हूँ। मेहनत फिर देह की मेहनत होती है, बुद्धि की कोई मेहनत नहीं। बुद्धि की मेहनत पे ही लगभग 5 पांडव छोड़ दो, लगभग सबके सब फेल है। कितने छोड़ दो? जिन 5 पांडवों का गायन है, लगभग सबके सब फेल है, 1 साइड फेल है। शरीर की मेहनत करने को तैयार हैं, बुद्धि की नेचुरल क्वालिटी अट्रैक्शन के आधार पर ओके है, वो अट्रैक्शन रखने को तैयार नहीं, क्योंकि नॉलेज समझ में नहीं आए। भले ही बड़ी बड़ी बेहद की क्लासें कराने वाले हैं,
लेकिन बुद्धि के अट्रैक्शन में डबल जीरो। बुद्धि के अट्रैक्शन में समझिए क्या समझिए पहले डबल जीरो पॉइंट समझ में आया। अगर अट्रैक्शन है तो फिर कोई मेहनत नहीं, फिर ये दिल है कि अब आपका मानता है दिल, कंचन का मानता है दिल। आपका दिल मानता है कुछ समय का भी मानता है। कांदन आपका दिल मानता है? हाँ जी कांदन, हाँ जी, तो फिर ऊपर ही रहते हो। हाँ जी, हाँ जी, अच्छा बुलाते हैं तो चले जाते हूँ। मेरे को अट्रैक्शन नहीं है, मेरे को अट्रैक्शन बाबा को ज़्यादा अट्रैक्शन। बाबा को अट्रैक्शन, बाबा बुला लेता है कभी कभी, आ जाओ बच्चे टोली खा लो। किन में मेरे दिल मानता है, किन का भी दिल मानता है। कशिश का भी दिल मानता है। जिंदगी का भी दिल मानता है। बोलो बाबू का भी दिल मानता है। समझ जी, आपको भी नहीं मानता, अब ऊपर ही रहता है गले में खराश। मोरा अच्छा, मोरा भी अच्छा जी। कहाँ थे? अभी तो नहीं है। कहाँ पर पहुँचे? मेहनत करो, कहीं जाएंगे। क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। क्योंकि तुम्हें सच्चा प्रश्न है, अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? अच्छा, अनुपम भाई भी अच्छे। हाँ जी, तो अच्छे को तो गिनती करेंगे, बुरे की गिनती करेंगे। सर बोल खोल दिया ना, पूरा राज खोल दिया। मैं तो अच्छा कहा ये बाप अपना अच्छे की डेफिनेशन बोल दी। लगातार सारी बात समझ लगे, लगातार क्लास कर लेना ही तब तक समझ लगे सारी बात। अच्छे पुरुषार्थियों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। वाइब्रेशन से समझती है देखो, आवाज यूज कोई नहीं थी। आपको नाइन से नाम जाना ही नहीं है, जेने डॉक्टर ने खबर मिली ना और खा के आ गई तो चूड़ी पर। और 2 मिनट चलेंगे लगातार। जी कहाँ थे? श्रीमत पर चलते हैं। जो अच्छे पुरुषार्थी होंगे वह कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। सदा श्रीमत पर चलने वाले ही ऊंच पद पाते हैं। बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? बाबा बच्चों को सदा श्रीमत पर चलने के लिए क्यों कहता? दूसरा प्रश्न है नहीं, ये उसी उत्तर में है, क्वेश्चन मार के आ गया। क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है। क्योंकि वही एक सच्चा माशूक है।
अमृत वेले में उठने वाले 6 प्रकार के बच्चे। अमृत वेले में उठने वाले 6 प्रकार के बच्चे। 1 नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के आधार पर उठते हैं। 1 नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के आधार पर। जो चीज़ आपको क्लियर नहीं हो क्लियर कर लेना बाबू, सेम टू सेम डालना है, कभी गैपिंग आ जाए। 1 नाम रूप पोजीशन वायुमंडल के आधार पर उठते हैं, दूसरे नियम के आधार पर उठते हैं। अब हम अपना अपना चेक करेंगे कि मैं कौन सी पोजीशन पे उठते। दूसरा नियम के आधार पर उठते, तीसरा थ्योरी के आधार पर उठते, चौथा अच्छा लगता है इसलिए उठते, पांचवा अच्छा बनना है इसलिए उठते, छठा जो उठते ही नहीं। मैं कौन सी पोजीशन पे उठते, आश्वन में कौन सी पोजीशन पे उठते, अनुपम भाई मैं कौन सी पोजीशन पे उठते। कंचन आइकॉन मिल रहा है अपना? रेनू में कौन सी पोजीशन पे उठते? आप लोग पॉइंट समझे पद्म सब? पहला छठा नंबर तो अमृत वेले से बाहर है। छठे वाले तो अमृत वेले में है ही नहीं, तो अमृत वेले की विशेषता। अमृत वेले में 6 ग्रेड है ब्राह्मण बच्चों के, एक तो जो उठते ही नहीं, वो अमृत वेला थोड़ा। पहला नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के अकॉर्डिंग उठते हैं। ये पॉइंट समझ में आया आप लोगों को? नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल, अच्छा सामने हो जाओ। नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के अकॉर्डिंग उठते हैं, दूसरा नियम के अकॉर्डिंग उठते हैं, तीसरा थ्योरी के अकॉर्डिंग उठते हैं, चौथा अच्छा लगता है इसलिए उठते हैं, पांचवा अच्छा बनना है इसलिए उठते हैं, और छठा जो उठते ही नहीं। क्वेश्चन में कौन सी पोजीशन थी? प्रैक्टिकल अच्छा बनने वाला, फिर स्पीड टू मच पिकअप होगी। स्पीड वो हाईवे पे होगा। वो कहाँ पर होगा? हाईवे पे। क्वेश्चन पद्मन में कहाँ पर? कंचन में कहाँ पर? कांतावन में कहाँ पर? रेणु में कहाँ पर? बुलाओ में कहाँ पर? कशिश में कहाँ पर? अच्छा लगता है। जिंदगी में कहाँ पर? आइकन मिला के रख लो। ऐसे अच्छे मुंह नीचे करके क्या होगा? ऐसे आप ऐसे बैठते हो, ऐसे बैठने से क्या सेंस है? स्टाइल है नहीं, ऐसे बैठते हैं, ऐसे बैठने से क्या सेंस है? मुंह सामने करके बैठो। मैं जी में कौन सी पोजीशन पे होके? लास्ट नंबर। नीचे से लास्ट नंबर पे, ऊपर से लास्ट नंबर पे। नीचे से लास्ट। नीचे से लास्ट नंबर पे उठने वाले ही नहीं। तो शरीर ही तो उठता है, मैं तो नहीं उठता। किन में कौन सी पोजीशन पे होके है? ओके, आज मैं कहाँ था? ओम शांति। ओम शांति का अर्थ तो नैव प्राण। हाँ जी, हाँ बताओ जी। हाँ जी, मैं याद की मेहनत से मुक्त निश्चल योग युक्त आत्मा हूँ। धन्यवाद। क्या पॉइंट पूरा बोल रहा? ठीक है। आत्मा मैं याद की मेहनत से मुक्त नेचुरल योग युक्त आत्मा। मैं याद की मेहनत से मुक्त नेचुरल योग युक्त आत्मा हूँ। एक चीज मेरे को ग्रुप में डिस्प्ले नहीं हुई, एक चीज मेरे को ग्रुप में डिस्प्ले नहीं हुई, तो डिस्प्ले ना करने वाले की कमी या वापस
मैं उस पॉइंट को ले नहीं पाया, मेरी कमी। मैजिक किसी दिन आप ग्रुप में मैसेज डालना भूल जाते हो तो वापस आप इंडिकेशन करते हो या मैं इंडिकेशन करता हूँ? ये आप ही करते हैं। तो मैं कहूँ कि ग्रुप में नहीं आया? नहीं, ग्रुप में तो आया है मेरा पर्सनल। नहीं, मैं वो छोड़ दूँ, आए को छोड़ दूँ, मेरे पास चलो जिस भी लेवल पे मैं लेता हूँ उस पोजीशन पे वो मेकअप नहीं हुआ तो जो मेकअप करने वाला है उसकी कमी या वापस मैं उसको मेकअप करवा नहीं पाया, मेरी कमी। कंचन किसकी कमी कहेंगे? कांता में? हाँ जी, मेकअप करने वाला 10 तरह से सेवाएं कर रहा है, वो एक पॉइंट पे मिस हो गया, अगर मेरा इंटरेस्ट है तो मैं हाईलाइट करूँगा। हाँ जी, ये क्वेश्चन मेरा उठता है कि ग्रुप में नहीं आया? लेकिन उठता है मेरा क्वेश्चन कि ग्रुप में नहीं आया, कहना चाहिए मुझे। हर्षवन कहना चाहिए। हर्षवन जी कहाँ थे? केवल मैं बाप को ही क्यों इंडिकेशन करता हूँ हर पॉइंट पे? यज्ञ को इंडिकेशन नहीं है, इंडिकेशन बाप को है। या यज्ञ को कहीं इंडिकेशन कांता है? कंचन यज्ञ को कहीं इंडिकेशन? ओम शांति, ओम शांति का अर्थ तो नए व पुराने बच्चों ने समझा। तुम बच्चे जान लो कि हम सभी आत्मा परमात्मा के संतान हैं। परमात्मा ऊंचे थे ऊंचे और बहुत प्यारे थे प्यारा माशूक सभी का। बच्चों को ज्ञान और भक्ति का राज भी समझाया है। हर्ष सामने हो जाओ। ज्ञान माना दिन, सतयुग त्रेता, भक्ति माना रात, द्वापर और कलयुग। भारत की ही बात है, भारत की बात है और धर्मों से तुम्हारा जास्ती कनेक्शन नहीं। 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो। एक कम से कम 3 दिन लगातार भेजना ये अमृतवेला पॉइंट। कशिश CO ग्रेड और कोई ग्रुप छूटना नहीं चाहिए, ताकि कोई चेक करना चाहे तो अपना चेक कर सकता है कि मैं किस पोजीशन पे हूँ, कि मैं किस पोजीशन पे। फिर भी नहीं कोई मेकअप करता, वो जाने या समय जाने, बाप नहीं जाने, वो जाने या फिर रेणु समय जाने, दोनों निपटेंगे अपने आप। जी कहाँ थे? 84 जन्म भी तुम ही भोगते हो, पहले पहले भी तुम भारतवासी आए। 84 जन्मों का चक्कर तुम भारतवासियों के लिए है। ऐसे कोई नहीं कहेंगे कि इस्लामी बोधी आदि 84 जन्म लेते हैं, नहीं, भारतवासी लेते हैं। भारतीय अविनाशी खंड है, यह कभी विनाश नहीं होता और सभी खंडों का विनाश हो जाता है। भारतीय कल की मूल्य वापस आप लोगों ने स्टडी करी हो तो बाप ने इसमें टोटल पॉइंट जो अपने कल शेयर कर रहे थे वापस वो हाईलाइट किए हुए हैं कि बाप आता कब है और जाता कब है। और 3-4 बार ही क्लियर किया बाप ने उसमें। पॉइंट आप हाँ जी पहले पेज भी ये है पूरा। हाँ नहीं, पूरी मूल्य में 3-4 जगह क्लियर किया बाप ने। अच्छा, किसकी किसकी स्टडी में आई मूल्य? अच्छा, सभी की स्टडी में, सभी की स्टडी। कांता में नई स्टडी में ध्यान है किस किस पॉइंट पे क्लियर किया बाप ने? कशिश क्या क्या पॉइंट क्लियर किए? आने जैसे जब मैं आता हूँ और जब जाता हूँ, आने और जाने का टोटल कब जाऊंगा मैं, वो टोटल पोजीशन सेम टू सेम अगर आपने सुनने तो मैं इसमें इंडिकेशन कर रखा है। कब ब्राह्मण आत्मा देवता धर्म में कन्वर्ट हो जाती है, तब मैं जाता हूँ, ज्ञान समाप्त हो जाता है। ज्ञान
आत्माओं को जन्म लेना पड़ेगा, वो आपने बताया तो। हाँ जी, ब्राह्मण आत्मा के दोबारा जन्म लेंगे, सत्य की जाएगी, उसके बाद फिर निकल जाएगा। ये कल की मूल्य का 24 पहले पेज पे सारा ना 24 का। ये वाला संपूर्ण संगम की आदि संगम का अंत गोया मेरे आने की। हाँ वो तो लिखा है इसमें, और भी लिखा का है। मैं आता ही हूँ संगम युग पर, संगम युग की आदि, संगम युग का अंत, गोया मेरे आने की आदि और जाने का अंत। बाकी मध्य में बैठ मैं राजयोग सिखाता हूँ, बाप खुद ही बैठ बताते हैं कि मैं इनकी ही वानप्रस्थ अवस्था में आता हूँ। प्राय देश और प्राय तन में तो मेहमान हुआ ना, मैं इस रावण की दुनिया में मेहमान ठहरा। ये सच्चा बाप, सच्चा शिक्षक खुद आकर के बताते हैं कि मैं संगम युग पर ही आता हूँ। मेरी आयु ही इतनी है, मेरी आयु ही जितना समय मैं आता हूँ पतितों को पावन बना कर के जाता हूँ। जब से मेरा जन्म हुआ तब से मैं सहज राजयोग सिखाना आरंभ करता हूँ, फिर जब सिखा कर के पूरा करता हूँ फिर पति दुनिया विनाश को पाती है और मैं चला जाता हूँ। पति दुनिया जब विनाश होना शुरू होगा, नेक्स्ट संगम पे बाप का रोल नहीं है। नेक्स्ट संगम, 2 संगम है ना, एक संगम हाँ? एक संगम ब्राह्मण रचने का संगम को, ब्राह्मण रचने का संगम को, ब्राह्मणों की पालना करने का संगम को। दूसरा संगम राजधानी की स्थापना का संगम, राजधानी की स्थापना का संगम। उस संगम पे बाप का रोल नहीं है। उस संगम पे, क्योंकि ब्राह्मण रह ही नहीं जाएगा कोई जिसमें कोई बाप का रोल चले, क्योंकि बाप का रोल केवल ब्राह्मणों के बीच में है। क्या समझे? बाप का रोल केवल, तो उस समय सेकंड संगम पे ब्राह्मण कोई रह ही नहीं जाएगा। सेकंड संगम पे कोई ब्राह्मण, समझा मेरी बात? वो तो उससे क्या सेंस है? नहीं, आप बाबा के उस संगम राइट वे में बाप के आने और जाने को मानेंगे, बाकी उधर युग के बाद संगम, उससे क्या सेंस? इसका पता थोड़े लगता है कब संगम है, कुछ पता नहीं लगता। ये संगम की थ्योरी किसी को मालूम रहती है, यही तो संगम क्लियर हुआ। बाकी डिटेल चाहे जिस मर्जी पॉइंट की जितनी मर्जी कर लो, जो बीच में जिस मर्जी पॉइंट की जितनी मर्जी डिटेल कर लो। बीच में जो है उसका भी तो ज्ञान है जी कहाँ थे? हाँ जी, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया नहीं, दुनिया सतयुग में भारतीय बाप के द्वारा शॉर्ट एंड स्वीट क्लियर होगा, मनन चिंतन के द्वारा डिटेल क्लियर होगी, मनन चिंतन के द्वारा डिटेल क्लियर होगी, थ्योरी के द्वारा रफ क्लियर होगा। क्या समझा बच्चे? थ्योरी के द्वारा केवल फॉर्मेलिटी पूरी होगी। 15 मिनट में मूल्य पूरी कर दो, 10 मिनट में मूल्य पूरी कर दो। पी के कोई मूल्य सुना रहा हो, अभी तो नहीं नजर आया कोई पी के सुना रहा हो, कांतम कोई नजर में आया? कांतम कंचन को पी के सुना रहा, किरण दो की ही वाचा मेरी समझ में आती है, तीसरे किसी की वाचा, तीसरी थोड़ी थोड़ी अभी मम्मा की आनी शुरू हुई है, नहीं तो दो के अलावा मेरे को किसी की भाषा समझ में न समझ में आती है, न समझने की चाहत है।
सुनो तो सही क्या कह रहा है, सुनो तो सही। आपकी चाहत, अश्वन आपकी चाहत। चलो इसकी भी क्लास सुनते हैं, चलो इसकी भी। या तो बाप दादा या फिर अलग बाप दादा, थोड़ी बहुत नाम मात्र मम्मा की, वो भी थोड़ी बहुत नाम मात्र। तो मुझे दो के अलावा किसी की भाषा मैं तो आज तक नहीं बैठा कभी किसी क्लास तो में। बहुत कम होगी क्लासेज वहाँ होती है। नहीं, मैं बैठा भी नहीं आज तक कभी किसी क्लास में। आज तक 30 साल में नॉट ए सिंगल क्लास में किसी क्लास में बैठा हूँ। तो बस मुरली सुननी चाहिए या फिर नहीं, मैं आप लोगों को मना नहीं कर रहा। ऐसा नहीं कि आप इसमें भी ओके नहीं और उसमें भी नॉट ओके, ऐसा नहीं कर देना। आप लोगों के लिए मैंने इंडिकेशन किया, ऐसा बोलो ही ना। मैं तो ये कह रहा हूँ कि मेरा नशा इतना हो कि मुझे वो टोटल बाप के द्वारा जो क्लियर है वो नेचुरल क्लियर होता रहे। नेक्स्ट किसी पोजीशन पे मेरे को ओके होने की ज़रूरत ही ना रह जाए। नेक्स्ट किसी पोजीशन पे मेरे को ओके होने की जब हम किसी से कुछ सुनेंगे ना, उसमें किसी की जरूरत नहीं है। उसमें एक मैं, उसमें किसी की जरूरत, पद्मान उसमें किसी की जरूरत, एक मैं और एक आप, हेलन उसमें किसी की जरूरत। अच्छा, बाप की मूल्य थर्ड पर्सन वर्ल्ड की कोई भी आत्मा क्लियर कर नहीं सकती, वो चाहे मैं हूँ चाहे कोई हो। बाप की मूल्य समझ में आएगी तो मेरी ऑनलाइन ही समझ में आएगी, ABCD के थ्रू समझ में नहीं आ सकती। वो चाहे यहाँ पर लाख एक से एक पॉइंट क्लियर होते हो, आपकी बुद्धि में सेट नहीं हो सकता। बुद्धि में सेट ऑनलाइन ही होगा। बुद्धि में सेट जब मैंने पी रखी होगी, 2 घुट पिला दे साकिया, बाकी मेरे थे तो इसको तो वेस्ट ऑफ टाइम कहेंगे फिर ना। फिर ये अनुभूतियों का प्रसाद बांटकर असमर्थ को समर्थ बना देना, ये बड़े से बड़ा पुण्य है। सबसे बड़ा पुण्य। आप एक डायरेक्ट ऑनलाइन का सुना रहे हो, आप एक विचार सागर मंथन के द्वारा सुना रहे हो, आप एक मूल्य सेम टू सेम रिपीट कर रहे हो। मैं कौन से मेथड में ओके, तीनों में कौन से मेथड पे ओके, बुलाओ में कौन से मेथड पे ओके, मोरा में कौन से मेथड पे ओके। अच्छा, आप में से पी के कौन कौन डिस्प्ले करता है? अच्छा, पी के क्या पी के बताओ जी, क्या पी के? हाँ जी, पैक पी के। क्या मैंने कह रही पैक पी के? कितने पैक पी के वो देखना। कितने ज्वाइन पार्ट आते हैं यहाँ पर देखो। आप पी के करते हो, कुछ मिनट पी के नहीं करते? रिकॉर्डिंग हो रही थी। तो क्या हुआ? अरे भाई, कौन सी ज्वाइन पी जा रही मैं तो कहता हूँ कि अटके कोई, लेकिन अटकता कोई नहीं। सब फास्ट हाँ जी, कहाँ थे जी? जी कहाँ थे? किसी को कुछ समझ में आए तो सुनो। हाँ जी, खंड ही स्वर्ग बनता, और कोई खंड स्वर्ग नहीं बनता। बच्चों को समझाया गया नहीं, दुनिया सचमुच में भारतीय होता है, भारतीय स्वर्ग कहलाता है। वही फिर 84 जन्म लेते हैं, वही फिर 84 जन्म लेते हैं, आखिरी नरकवासी बनते हैं, फिर वही भारतवासी स्वर्गवासी बनेंगे। इस समय सभी नरकवासी हैं, फिर और सब खंड विनाश होंगे।
बाकी भारतीय रहेगा। भारत खंड की महिमा अपरंपार है। वैसे परमपिता परमात्मा की महिमा और गीता की महिमा भी अपरंपार है, परंतु सच्ची गीता की। अभी बाप तुमको राजयोग सिखलाते हैं। यह गीता का पुरुषोत्तम संगम युग है। भारतीय फिर पुरुषोत्तम बनने का है। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है। अच्छा बनने में केवल 108 होके होते हैं। अच्छा बनने के लिए जो उठते हो उसमें केवल 108 होके होते हैं। अच्छा बनने के लिए जो उठते हो ना उसमें कितने होके होते हैं? खाली 8 बाकी 109 की समझ में नहीं आता। वो 5 थ्योरियों के अकॉर्डिंग उठते बाकी मैं किस में ओके कंचन कांतर मैं किस में ओके? जी कांते हाँ जी। अभी वह आदि सनातन देवी देवता धर्म नहीं है, राज्य भी नहीं है, तो वो युग भी नहीं है। बाप ने समझा यह भूल भी ड्रामा में है। गीता पर फिर श्री कृष्ण का नाम रखेंगे। जब भक्ति मार्ग शुरू होगा तो पहले पहले गीता ही होगी। अभी यह गीता आदि सब शास्त्र खत्म हो जाने हैं। बाकी सब देवी देवता धर्म ही रहेगा। ऐसे नहीं कि उनके साथ गीता भागवत आदि भी रहेंगे। नहीं प्रारब्ध मिल गई, सदगति हो गई, फिर कोई शास्त्र आदि की दरकार ही नहीं। सतयुग में कोई भी गुरु शास्त्र आदि नहीं होते। इस समय तो अनेक गुरु, इस समय तो भक्ति सिखलाने वाले, सदगति देने वाला तो एक ही रूहानी बाप है जिसकी अपरंपार महिमा है। उसी वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी कहा जाता है। भारतवासी बहुत करके यह भूल जाते हैं। भारतवासी बहुत करके यह भूल करते हैं जो कहते हैं कि वह अंतर्यामी है, सबके अंदर को जानता है। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर के बाबू कर ले लो नहीं दे दो। बाप कहते हैं बच्चे मैं कोई के अंदर को नहीं जानता हूँ। मेरा तो काम ही है पतितों को पावन बनाना। बाकी मैं अंतर्यामी नहीं हूँ। यह जब तक मेरे दिल में स्ट्रेंथ नहीं पड़ा तब तक मेरा हार्ट राइट मेकअप स्ट्रेंथ चाहिए नॉलेज का, तब हार्ट बीट राइट वे में ओके होने। नहीं तो अभी हार्ट 100% ब्लॉकेज है। आपका हार्ट ठीक है अनुपम भाई? अनुपम भाई का हार्ट ठीक है कह रहे हैं। पद्मन आपका हार्ट ठीक है? पद्मन का भी हार्ट ठीक है। कंचन मैन आपका भी हार्ट ठीक है? किनमैन आपका हार्ट ठीक है? किनमैन का ब्लॉकेज है। किनमैन आपका? किनमैन आपका ठीक है? किनमैन का भी ब्लॉकेज है। आशवन आपका हार्ट स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है? आशवन आपका? आशवन का भी स्ट्रेंथ नहीं पड़ा हुआ। कांतवन आपका स्ट्रेंथ पड़ा हुआ? ब्लॉकेज है, पूरी तरह ब्लॉकेज है। कुछ आपका? हाँ जी। तो आप लोगों ने जिन अच्छे डॉक्टरों को दिखाया उन्हें बता दो कि आपका क्या हार्ट खुला हुआ, इन सबका ब्लॉकेज। मुझे आपका हार्ट नहीं है बोला वो आपका हार्ट ठीक है, स्ट्रेंथ पड़ा हुआ है। कशिश आपका स्ट्रेंथ है? हाँ जी क्या कह रहे? बाप का तो बच्चे बूढ़े सब। अच्छा ये जवान है क्या? अच्छा मेरे को आपको परिचय होगा फिर इनका पूरा, मेरे को परिचय नहीं है इनका। आपको परिचय होगा इनका, मेरे को परिचय नहीं है इनका।
ज़्यादा लंबा मत खींचो भाई। वाणी शुरू करो। जी कहाँ थे? दूसरी लाइन। उल्टी महिमा मुझे बुलाते हैं पति दुनिया में और मैं एक ही बार आता हूँ, जबकि पुरानी दुनिया को नया बनाने मनुष्यों को यह पता ही नहीं कि यह जो दुनिया है पुशिंग से कोई चल ना सके। पुशिंग से कोई एक्टिवेट हो। जो बाप की पुशिंग से एक्टिवेट नहीं, वो मानव मात्र की पुशिंग से एक्टिवेट हो नहीं सकता। और बाप की पुशिंग लाखों वोल्टेज के करंट के साथ पुशिंग चलती। अगर मैं उस पुशिंग से ही एक्टिवेट नहीं हो पा रहा तो बाकी किसी मानव मात्र की पुशिंग से क्या ओके हो जाऊंगा, वो चाहे किसी की भी क्लास है। ये है बाप की पुशिंग। ये है मैं इस पुशिंग से ही एक्टिवेट नहीं हो पा रहा तो बाकी किसी की पुशिंग से कि मैं एक्टिवेट हो जाऊंगा। हाथ में पकड़ते ही करंट कर लो, आप कर लो। हाथ में पकड़ते ही करंट शुरू हो जाना चाहिए। ओके सुबह सुबह रखी चाय पी के इसमें ओके लोटा चढ़ा के रखी टेंशन ओके। हाथ में पकड़ते ही करंट, हाथ में पकड़ते ही करंट। जी कहाँ थे? अच्छा, पढ़ते भी मैंने मुरली देखा, मुरली सी आवाज में पढ़ते हैं। अभी तक तो मुझे ऐसे ही नजर आ रहा है सबका। कैसी आवाज में कंचन? मरी सी आवाज। अंतर जी कहाँ थे? दुनिया को नया बनाना मनुष्यों को यह पता नहीं कि यह जो दुनिया है वह नई से पुरानी से नई कब बनती है। हर चीज सत्वर है जो तमो में जरूर आती है। मनुष्य भी एक जैसे होते हैं। बालक पहले सत्वप्रधान फिर युवा फिर वृद्ध होते हैं, अर्थात रजो तमो में आते हैं। बूढ़ा शरीर होता है वह छोड़ जाकर के बच्चा बनते हैं। बुजुर्ग भी वाकर पे और छोटा बच्चा भी वाकर पे। फर्स्ट पोजीशन और फाइनल पोजीशन दोनों वाकर एक ही स्टेज पे, दोनों वह छोड़कर जाकर के बच्चा बनते हैं। दुनिया भी नई सो पुरानी होती है। बच्चे जानते नहीं दुनिया में भारत कितना ऊंचता, भारत की महिमा अपरंपार है। इतना धनवान सुखी पवित्र और कोई खंड है नहीं। अब सत्वप्रधान दुनिया स्थापन हो रही है। त्रिमूर्ति में भी ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्यादा शरीर के जो ब्लॉकेज हैं वो अननेचुरल चलने से हैं। ज्यादा शरीर के, भले ही वो अननेचुरल में आप गर्म पानी से नहाते हैं वो भी अननेचुरल। ज्यादा शरीर के ब्लॉक उस समय रिलीफ मालूम पड़ता है लेकिन फाइनल पोजीशन डेड। फाइनल पोजीशन डेड। जो बर्फ के पानी में नहाते हो गया नेचुरली है, वो भी अननेचुरल। नेचुरल मैंने कहा जो नगर पालिका का पानी, वो तो फिर जमीन का पानी वो नेचुरल है। हाँ तो वो भी नेचुरल है। क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोल रहा। इसमें अभी और वैसे क्लियर हो चुकी है, थोड़ी सी और क्लियर हो जाता फिर मैं शेयर कर देता हूँ। वहाँ पे पानी बर्फ का होता है। हाँ ये चीज़ क्लियर हो चुकी है मेरे को, लेकिन थोड़ा सा मैं और क्लियर हो जाए फिर मैं बताता हूँ। जो इन्होंने से क्लियर कर दिया है वो नॉर्मल करने के लिए ओके है।
क्वेश्चन में इधर पुटअप करने के बजाय वहीं पुटअप करूँ तो ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। आपने इधर बोला, इधर ट्रांसफ़र हो गया। मैं कह रहा हूँ ना, वो नॉर्मल करने के लिए। मैक्सिमम पोजीशन ज़्यादातर शहरों की या ज़्यादा माइनस है वायुमंडल के टेम्परेचर के हिसाब से, या ज़्यादा प्लस है। या तो टेम्परेचर माइनस में या 1, 2, 3 डिग्री, या फिर टेम्परेचर ज़्यादा प्लस में 45, 50, 60 डिग्री। नॉर्मल टेम्परेचर मैं समझता हूँ खाली इंडिया के कुछ इलाकों में है, सभी जगह भी इंडिया में नहीं, लेकिन कुछ इलाकों में जहाँ आप नॉर्मल पोजीशन पे नेचुरल चल सकते हो। लेकिन वहाँ पर चारों ऋतुओं के मौसम के बदलने के आधार पर आप अननेचुरल चलना शुरू कर दो, वो नहीं राइट पोजीशन, वो नहीं। जी कहाँ थे? दिखाया है मैं तो बताया ना उसमें, अभी फिर वापस क्या के लिए मैं तो कहा कहीं माइनस पोजीशन कहीं प्लस पोजीशन। हाँ जी, मैं कह रहा हूँ नहीं, नेचुरल उसे एक मिनट, नेचुरल उसे कहेंगे जहाँ चारों ऋतुएं काम करती हों। तो औसत युग में ही रहेगा। नेचुरल उसे कहेंगे नहीं, आज की डेट में भी नेचुरल उसे कहेंगे जहाँ चारों ऋतुएं काम करती हो, जहाँ कांदा समझे पर उसे नेचुरल कहेंगे। बाकी केवल गर्मी गर्मी पड़ रही है उसे भी नेचुरल नहीं कहेंगे, केवल सर्दी सर्दी पड़ रही है उसे भी नेचुरल नहीं कहेंगे। मैं तो कह रहा हूँ नेचुरल है। जी कहाँ थे? इनका अर्थ कोई समझते नहीं। वास्तव में कहना चाहिए त्रिमूर्ति शिवनाथ के ब्रह्मा विष्णु शंकर को क्रिएट किसने किया? डैश ऊंचे थे उच्च शिव बाबा कहते हैं ब्रह्मा देवता नमें, विष्णु देवता नमें, शंकर देवता नमें, डैश शिव परमात्मा नमें। तो वह ऊंच हुआ ना, वह रचयिता गाते भी हैं। परमपिता परमात्मा ब्रह्मा के द्वारा ब्राह्मणों की स्थापना करते हैं। फिर परमात्मा बाप हर ब्राह्मण बच्चे के साथ उंगली पकड़ के चलता है। कोई तो उससे उंगली पकड़ा के चलता है और कोई की फिर वो उंगली पकड़ के चलता है। उंगली पकड़ा के चलने वाले तो संभल के चलते हैं, और जो जिनकी उंगली वो पकड़ के चलता है वो अलबेलेपन में रहते हैं। उंगली पकड़ के चलता है, बताता है जगह जगह यहाँ रोंग है, लेकिन उनका उस पॉइंट को अवॉइड करने का संस्कार पक्का हो जाता है। मैं उंगली पकड़ने वालों में या बाप मेरी उंगली पकड़ने वालों में मैं किस पॉइंट पे ओके? कंचन मोरा ओ मोरा मोरा बड़ा अच्छी बड़ी भी लगती है, सही मोरा से भी बड़ी आप नहीं लगते? कांता की भी लगती है। अच्छा मोरा भी अच्छा, पद्म में नहीं अच्छा। कंचन में किसमें ओके? उंगली पकड़वाने वालों में या उंगली पकड़ने वालों में? रमेश जी में किसमें ओके? पकड़ने वाले। अनुपम में किसमें ओके? वो तो संभल के चलते हैं। फिर बोला मैं बीच बीच में कहाँ गायब हो जाता हूँ? नहीं ऐसा नहीं है, एक ही पोजीशन चलती है। मैं तो किन में किसमें कुसुम नहीं समझा? कुसुम पद्म में किसमें? जी कहाँ थे?
फिर खुद बैठ ब्राह्मणों को पढ़ाते हैं, क्योंकि वह बाप सुप्रीम टीचर भी वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वह बैठ समझाते हैं। वही नॉलेजफुल है, बाकी ऐसे नहीं कि वह जाने जाननहार है, यह भी भूल है। भक्ति मार्ग में कोई बायोग्राफी ऑक्यूपेशन को नहीं जानते। यह जैसे गुड़ियों की पूजा हो जाती है, कलकत्ते में गुड़ियों की पूजा कितनी होती है, फिर उनकी पूजा कर खिला पिलाकर समुद्र में डुबो देते हैं। शिव बाबा मोस्ट विलवेड है। शिव बाबा मोस्ट बाप कहते हैं मेरा भी मिट्टी का लिंग बनाकर पूजा आदि कर फिर उसको तोड़ फोड़ देते हैं, सवेरे बनाते हैं शाम को तोड़ देते हैं, सवेरे बनाते और शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य एक चीज और भी बाप ने क्लियर की, कल अगर आप लोगों को ध्यान हो, और भी साधु संत महात्मा ऋषि मुनि सत्य बोलते नहीं, क्योंकि वो सत्य को जानते ही नहीं। कैसे ध्यान है पर नहीं ध्यान मुझे आपको ध्यान क्योंकि वो सत्य को उसमें क्योंकि वो सत्य को तो सत्य बोलेंगे कहाँ से। और फिर उसमें बाप ने ये भी पॉइंट क्लियर किया, जो सत्य को जानते हैं वो फिर झूठ बोल ना सके है। पॉइंट ये भी ध्यान आशा कांता में मैं सत्य को जानता हूँ, कांता में सत्य को नहीं जानते। मैं सत्य को जानता हूँ, मैं सत्य को नहीं जानता। अनुभव में मैं सत्य को जानता हूँ, अनुभव में भी नहीं। अभी तो आप कहते मैं हाथ पकड़ के चलता हूँ, फिर तो पकड़ के चलता हूँ जिसको हम लोग जानते हैं। पकड़ के तभी भाई अपना हाथ तभी किसी के हाथ में दिया जाता है जब मैं उसको जानता हूँ। ऐसे किसी अनजान आदमी के हाथ में हाथ देता हूँ मैं, हाँ जी, अभी तो कहता मैं जानता हूँ। जी कहाँ थे, शाम को तोड़ देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग, अंधश्रद्धा की पूजा। मनुष्य गाते हैं आपे पूजे आपे पुजारी। बाप कहते हैं मैं तो सदैव पूज्य, मैं तो आकर के सिर्फ पतितों को पावन बनाता हूँ, 21 जन्म के लिए राज्य भाग्य देता हूँ। भक्ति में अल्पकाल का सुख, जिसको सन्यासी का विष्टा के समान सुख कहते हैं। सन्यासी घर बार छोड़ देते हैं, वह हद का सन्यास हठयोगी है ना, हठयोगी है ना। भगवान को तो जानते नहीं, ब्रह्म को याद करते हैं। ब्रह्म तो भगवान नहीं, भगवान तो एक ही निराकार शिव है जो सर्वात्माओं का बाप है। ब्रह्म है हम आत्माओं के रहने का स्थान। ब्रह्म है हम आत्माओं के, वह ब्राह्मण स्वीटों में ब्रह्मास्म आत्मा यह पाठ बजाने आती है। आत्मा कहती है हम एक शरीर छोड़ दूसरा लेता हूँ। 84 जन्म भी भारतवासियों के हैं, जिन्होंने बहुत भक्ति की है वही फिर ज्ञान भी जास्ती उठाएंगे। बाप कहते हैं बच्चे गृहस्थ व्यवहार में भर रहो, परंतु श्रीमत पर चलो। तुम सब आत्मा आशिको एक परमात्मा माशूक के, तुम सब आत्मा आशिको एक परमात्मा माशूक के। द्वापर से लेकर तुम याद करते आए हो, दुख में आत्मा बाप को याद करती है, यह है ही दुखदान। अच्छा, पहले जन्म में 9 लाख आत्माओं में भले कोई भी ग्रेड के लोग आएंगे, चाहे प्रजा आए, चाहे दास दासी आए, चाहे चंडाल आए, चाहे विश्व महाराजा आए, होंगे प्राकृतिक जीते। होंगे किसी भी प्रकार के प्रकृति के किसी भी वायुमंडल से, न शरीर के वायुमंडल से, किसी भी प्रकार से बाप के कारोबार को मिस नहीं कर सकते हो। और
और किसी भी प्रकार से मैं मिस करता हूँ फिर मैं फर्स्ट जन्म का अधिकारी नहीं, फिर मैं फर्स्ट जन्म का, वो चाहे फिर आप लाइव सुन रहे हैं उसे भी मिसिंग ही कहेंगे। कांता बाबू, ओ मीठे बाबू, ओ मीठे बाबू। जी कहाँ थे? आए हो हाँ जी, आए हो दुख क्या कह रहे? दुख में आत्मा बाप को याद करती है, ये दुख धाम आत्मा असली शांति धाम की निवासी हैं। पीछे आई सुख धाम में फिर हमने 84 जन्म लिए, हम सो हम का अर्थ भी समझा है। वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। अब बाप समझाते हैं आत्मा सो परमात्मा कैसे हो सकता? आत्मा सो परमात्मा, अच्छा उसमें अमृत वेले का भी काउंट होगा। जिन्होंने अमृत वेला भी उस लेवल का ओके किया होगा, उसे भी प्रकृति की जीत में गिनती करेंगे। मतलब ऐसा नहीं कि अच्छे बनने वालों के बाकियों का भी गिनती करेंगे, लेकिन जो नियम से कम ओके रहे, नियम से कम उन्हें भी भले वो ग्रेड में कोई में भी आए, लेकिन फर्स्ट जन्म के अधिकारी वही बनेंगे। जो 6 पॉइंट आप लोगों से अभी क्लियर किए कि अमृत वेले के ग्रेड में 6 तरह के लोग, एक नाम रूप पोजीशन और वायुमंडल के आधार पर उठने वाले, एक नियम के अकॉर्डिंग उठने वाले, एक थ्योरी के अकॉर्डिंग उठने वाले, एक अच्छा लगता है इसलिए उठने वाले, एक अच्छा बनना है इसलिए उठने वाले, एक उठते ही नहीं। ये 6 तरीके के ग्रेड हैं। मैं किस में ओके? भैया वो मैं किस में ओके? अंकुर भाई मैं किस में ओके? क्या कह रहे? राम के साथ तो आ जाएंगे, किसी के साथ नहीं आएंगे। मेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार। नंबर रेस्ट लगा ऊपर के साथ में खड़े पड़ रहे जी। कहाँ थे? अच्छा, यहाँ पर हार्ट का ब्लॉकेज नहीं चलता, यहाँ पर बुद्धि का ब्लॉकेज चलता है। यहाँ हार्ट की जो काउंटिंग है वो बुद्धि के लेवल से है। जो हार्ट के काउंटिंग ब्लॉकेज की अपने बात कर रहे थे वो हार्ट से सेंस हार्ट नहीं है। तो इतना तो सब समझ रहे हैं वो। कैसे क्या समझे? थोड़ा याद बोलो भाई बुद्धि में स्ट्रेंथ पड़ा कि नहीं पड़ा? सच में अगर हो तो फिर यहाँ बैठते। बुद्धि में स्ट्रेंथ पड़ा, स्ट्रेंथ बुद्धि में स्ट्रेंथ नहीं लगता। ये धीरे-धीरे करके सब कुछ है ना राजेंद्र भाई जी, वो मीठे भाई जी। हाँ जी, अच्छा राय मिलती है दोनों की, बहन भाइयों की। तो आपको नहीं मिलाता, आपको मिलाया जी कहा था ये दोनों आर्टिफिशियल से दूर है। आपको दर्शन देने के लिए बैठ जाते हैं। जी कहा थे? परमात्मा कैसे हो सकता है? हाँ जी, परमात्मा कैसे हो सकता है? परमात्मा तो एक है, अनेक सब बच्चे साधु संत आदि भी हमसो का अर्थ रोंग करते हैं। बाप ने समझाया है हमसो का अर्थ ही है हम आत्मा सतयुग में सो देवी देवता थे, फिर हम सो क्षत्रिय, हम सो वैश्य, हम सो शूद्र बने, अब फिर हम सो ब्राह्मण बने हैं। हम सो देवता बनने के लिए यह यथार्थ अर्थ वह बिल्कुल रोंग। बाप कहते हैं मुझे रावण की मत पर चल, कितने झूठे हो गए हैं। इसलिए कहावत भी है झूठी माया झूठी काया डैश सतयुग में ऐसे नहीं कहेंगे, वह है ही सचखंड, वह है ही सचखंड।
वहाँ झूठ का नामो निशान नहीं होता, या फिर सच का नामो निशान नहीं, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। आज जल्दी क्या बात ज्ञान बनी? भाई 2-3 दिन चल हाँ जी, कल नाटो के 2-3 दिन का पहले नहीं ठीक, फिर तो इंजन भी जल्दी जाएगा। वो तो जरूरी है। अच्छा, मैं अपना काम निपटा आपने मगर डिब्बा जल्दी जा रहा तो इंजन भी जल्दी जाएगा। मुझे बाद में ना 50 सुनने को मिलते, इसलिए मैंने कहा पहले कर दो काम, अपना निपटा ये रास्ता बना के आए थे। हाँ जी, ये रास्ता बना के आए थे। अच्छा, ये शुरू में लेट आए। वहाँ झूठ का नामो निशान नहीं, या फिर सच का नामो निशान नहीं। वहाँ झूठ का नामो निशान नहीं, वहाँ फिर सच का नामो निशान नहीं, फिर भी आटे में नमक कहा जाता है। सज्जू में देवी गुण वाले मनुष्य, उन्हों का देवता धर्म पीछे और धर्म हुए हैं, तो द्वैत हुआ ना। अच्छा, वर्ल्ड की 99% आत्माएं वायुमंडल के आधार पर डिस्प्ले होती है। वर्ल्ड की 99% आत्माएं किस आधार पर कांता में? वो चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। मोरा, ओ मोरा, मोरा मोरा, हाँ जी, पॉइंट समझे कांता? वर्ल्ड की 99% आत्माएं, चाहे ज्ञानी है चाहे अज्ञानी है। कोई बारात जा रही होगी, अज्ञानी भी डांस करना शुरू कर देंगे, जो मतलब जिनको निमंत्रण नहीं होगा, अज्ञानी से सेंस वो भी डांस करना। नहीं समझे जी? कहाँ थे? पीछे और धर्म में तो द्वैतवना द्वापर से आश्री रावण राज्य शुरू हो जाते हैं। सतयुग में रावण राज्य भी नहीं तो 5 विकार भी नहीं हो सकते। वह संपूर्ण निर्विकारी राम सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। बाप के आने में केवल 8-108 डांस करते हैं। बाप के आने पे केवल, बाकी जाने के बाद बाकी बजाते बाप के आने पे करना सभी है। हाँ जी, करते सभी है, बाकी जाने के बाद करेंगे। बाकी जाने के बाद करेंगे, करना तो पड़ेगा। जी कहाँ थे? सीता को 14 कला संपूर्ण कहा जाता। राम को वान क्यों दिया यह भी कोई नहीं जानते। हिंसा की तो कोई बात ही नहीं। तुम गोल्ड स्टूडेंट तो फादर भी हुआ, स्टूडेंट है तो वह टीचर हुआ। तो तुम बच्चों को सदगति दे स्वर्ग में ले जाते हैं तो सतगुरु हुआ। बाप टीचर गुरु तीनों ही हो गया। उनके तुम बच्चे बने हो तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। तुम बच्चे जानते हो अभी है रावण राज्य। रावण भारत का सबसे बड़ा दुश्मन है। यह नॉलेज भी तुम बच्चों को नॉलेजफुल बाप से मिली है। वह बाप है ज्ञान का सागर, आनंद का सागर है। ज्ञान सागर से तुम बादल भरकर फिर जय वर्षा करते हो। ज्ञान गंगाएं तुम हो, तुम्हारी महिमा है। बाकी पानी की गंगा में स्नान करने से पावन तो कोई बनता ही नहीं। मैले गंदे पानी में आजकल दरवाजों पे लोग ऐसे ऐसे लगे हुए हैं। एक तो जहाँ पर आप बैठो वहीं बैठे बैठे रिमोट से खुल जाता है। एक 10 लॉक वाला है, एक बटन वाला है। बटन दबाओ तो खुल जाता है। एक फिर सिंपल ताला है, एक फिर हाँ जी हाँ एक पासवर्ड है। नहीं ठीक कह रहे हैं, पासवर्ड वाला भी है। हाँ नहीं आई कॉन्टेक्ट वाला भी है। यार चलो आपने जिस पॉइंट को शेयर करना उस पॉइंट पे आओ। जिस पॉइंट पे शेयर करना। मैं कौन से लोग वाला
मैं भी यही बात कहने वाली हूँ कि पहले अपने आप ज्यादा लोग नहीं ना। मैं बाप ऊपर से बैठे रिमोट खोल रहा उस वाला कौन सा पूछे मैंने कौन से वाला वैसे ताले से पता चल जा कि अंदर कितना माल है। कांतन में कौन से लोग करा। अच्छा सारे पॉइंट ना अगर आप देखो अगर थोड़ा सा अगर आपका इंटरनल चलता हो सारे पॉइंट संगम पे डिस्प्ले हुए यहाँ से सारे पॉइंट संगम पे लोगों की बुद्धि है काम करेगी। नहीं है ब्राह्मणों की लाइफ से रिलेटेड सारे पॉइंट नहीं बुझे है तो ब्राह्मणों की लाइफ से रिलेटेड ना चाहे स्थूल या सूक्ष्म जितने भी एग्जाम्पल बने हैं ब्राह्मणों की लाइफ से रिलेटेड है। बाप आए तभी तो बुद्धि खुली ना लोगों की कि ब्राह्मणों को क्या क्या चाहिए। जिंदगी में कौन से लोग बोला जो मर्जी है घुस जाए ताड़ा ही नहीं है। जी राम राज्य वाले हैं जी। सही बात हुई मैं तभी तो कहता राम राज्य वाले हैं। कहाँ थे हाँ जी करने से पावन कोई बनता नहीं। मैले गंदे पानी में स्नान करने से भी समझते हैं कि पावन बन जाएंगे। चश्मे झरने के पानी का भी बहुत महत्व देते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग। सज्जुग त्रेता में भक्ति होती नहीं वह संपूर्ण निर्विकारी दुनिया। बाप कहते हैं बच्चे मैं तुमको अभी पावन बनाने आया हूँ यह एक जन्म मुझे याद करो और पावन बनो तो तुम सतोप्रधान बन जाएंगे। मैं ही पतित पावन हूँ जितना हो सके याद की यात्रा को बढ़ाओ। मुख से शिव बाबा कहना नहीं है। जैसे आशिक माशूक को याद करते हैं एक बार देखा बस बुद्धि में उनकी याद रहेगी। भक्ति में जो जिसको याद करते जिसकी पूजा करते उसका उनका साक्षात्कार हो जाता। परंतु यह सब है अल्पकाल के लिए। भक्ति से नीचे ही उतरते आए हैं अब तो मौत सामने खड़ा है। हाय हाय के बाद ही जय जयकार होनी है। भारत में रक्त की नदियां बहेंगी। अब देखो बाप की मूल्य है तो करंट फुल। बाप की मूल्य है तो करंट फुल। किसी को तो शरीर में करंट लगता वो चाहे दास दासी क्वालिटी की आत्माएं कह लो चाहे प्रजा क्वालिटी की आत्माएं कह लो। किसी के फिर स्थूल हार्ट में करंट लगता किसी के फिर स्थूल हार्ट में करंट लगता किसी के फिर स्थूल दिमाग में करंट लगता किसी के फिर लगता सबको करंट है। ऐसा कोई कहे कि मुझे करंट नहीं लगता वो बाप की थ्योरी में चल नहीं सकता। किसी के स्थूल दिमाग में करंट लगता किसी की बुद्धि में करंट लगता। मैं कौन से करंट में होंगे उसमें मैं कौन से करंट में होंगे नहीं समझा पाऊँ। किसी के शरीर में करंट लगता किसी के स्थूल हार्ट में करंट लगता किसी के दिमाग में करंट लगता और किसी की फिर बुद्धि में करंट लगता। मैं कौन से करंट पे ओके पद्मा में पूजन में कौन से करंट पे ओके कांतर नहीं समझा पेंसिल में कौन से करंट पे ओके आशा मैं कौन से करंट पे ओके हाँ जी नहीं करंट लगे बिना तो चल नहीं सकते। करंट तो लगा या तो शरीर में लगा या हार्ट में लगा या दिमाग में लगा या बुद्धि में लगा। इनमें में कौन से करंट में ओके दिमाग जी कहाँ थे बोला वो मैं कौन से करंट पे ओके जी कहाँ ये रक्त की नदियां बहनी अब सब तमो प्रधान बन गए हैं फिर सबको सतो प्रधान बनना परंतु बनेंगे वही। सेम टू सेम पॉइंट डालना उसमें मिक्स नहीं हो कुछ भी। रक्त की नदियां करंट वाले रक्त की नदियां बहनी अब सब तमो प्रधान बन गए कि सबको सतो प्रधान बनना है परंतु बनेंगे वही जो कल्प पहले देवता बने होंगे वही आकर के बाप से पूरा वर्षा लेंगे। और भक्ति कम की होगी तो ज्ञान भी पूरा नहीं उठाएंगे। फिर प्रजा में नंबरवार
पद आएंगे, अच्छे पुरुषार्थी कदम कदम श्रीमत पर चल अच्छा पद पाएंगे। मैनर्स भी अच्छे चाहिए, देवी गुण विधान करने हैं, वह फिर 84 जन्म चलेंगे। अब सबके आश्रय गुण, क्योंकि पति दुनिया है ना, तुम बच्चों को वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी भी समझाएगी है। इस समय बाप कहते हैं बच्चे याद की बहुत मेहनत करो तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। अच्छा, ये 4 तोड़ के करंटों की जो भाषा आप लोगों ने शेयर करी, ये 9,16,108 तक की है। इससे बाकी आगे की जनसंख्या को जो करंट लगता है वो उनकी भावनाओं को करंट लगता है, वो उनकी भावनाओं को। 9,16,108 के बाद की संख्या जो है संज्ञा पूजा पर उनकी भावनाओं को। जी कहाँ थे? तो तुम सच्चा सोना बन जाएंगे। सज्जू का गोल्ड ने सच्चा सोना। फिर त्रेता में चांदी की अलाएं पड़ते हैं तो कलाएं कम होती जाती हैं। अब तो कोई कला नहीं है। जब ऐसी हालत हो जाती है तब बाप आते हैं। यह भी ड्रामा में नूंद है। तुम एक्टर सोना, तुम एक्टर सोना। जब तुम जानते हम ये पाठ बजाने आए हैं। पाठधारी अगर ड्रामा के आदि मध्य अंत को ना जाने तो उनको बेसमझ कहा जाता। बेहद का बाप कहते हैं सभी कितना बेसमझ बन गए हैं। अब मैं तुमको समझदार हीरे जैसा बनाता हूँ, फिर रावण आकर के कोड़ी जैसा बनाते हैं। अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है। सबको मच्छरों के सदस्य ले जाता हूँ। तुम्हारी एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, ऐसा बनना है तब तुम स्वर्गवासी बनेंगे। तुम बीके या पुरुषार्थ कर रहे हो, तुम बीके या पुरुषार्थ कर रहे हो, परंतु मनुष्यों की बुद्धि तमोप्रधान होने के कारण यह भी समझते नहीं कि इतने सब बीके हैं तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा भी होगा। ब्राह्मण है चोटी, ब्राह्मण फिर देवता। चित्रों में ब्राह्मणों को शिव को गुम कर दिया है। ब्राह्मण अब भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किल्ले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को सर्व संबंधों से याद प्यार और मॉर्निंग और नमस्ते जी। बाबा आपका पद्मबार शुक्रिया जी, शुक्रिया जी, शुक्रिया। कल एक पॉइंट और वहाँ पर माधवनगर में शेयर हो रहा था। आप बाबा के टोटल चित्र देखो, टोटल चित्रों में मैक्सिमम पोजीशन जो बाप ने डिस्प्ले कर रखी है वो आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिसाब से कर रखी है। बाकी जो दूसरे धर्म के हैं उनकी नाम मात्र केवल पोजीशन क्लियर की हुई है। कोई भी चित्र देख लो आप, चाहे सीढ़ी का देख लो, चाहे झाड़ का देख लो, चाहे कोई सा भी देख लो। बाबा तो कहते भी हैं बाकी ज्यादा नक्शे में नहीं जाना। टोटल पोजीशन जब आपने क्लियर की हुई है केवल आदि सनातन देवी देवता धर्म वालों की हुई है। अगर वृक्ष में देखो तो टोटल जो तना है नीचे से लेकर ऊपर तक टोटल आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिसाब से। सीढ़ी में देखो तो टोटल आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिसाब से। सर्वात्माओं के पिता में देखो तो उसमें मैक्सिमम आदि सनातन देवी देवता धर्म के हिसाब से टोटल चित्र जो बाप के द्वारा किया। अच्छा, मेरे इन चित्रों की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। तो जब मेरे इन चित्रों की तरफ ऐसा क्यों करते मैंने, ऐसा क्यों? अपने चित्र की तरफ चला जाए वही बहुत, अपने चित्र की तरफ चला जाए वही बहुत है। कैसे बोला बाबू? अच्छा, मेरी बार बार नजर उठती रहती है। अच्छा, इसमें क्या रोटी नहीं बनानी पड़ती है ऐसा? ये भी काम करा देख लो आज। ना तो संडे है ना ट्यूसडे, आपके लिए ट्यूसडे तो है, यहाँ तो वो नहीं है। सोते सोते भी धारणा के लिए एक दिन हर्षा बन के देखो, पता चल जाएगा। पढ़ला माना क्वेश्चन पूछने आप बन जाते हो, चले जाएंगे क्लास में। धारणा के लिए मुख्य सार। अच्छा, ये भी पॉइंट मेरा सुबह जो आप बता रहे ना उनको, ये भी मेकअप मेरा हो रहा था।
आप समझना उस पॉइंट को, अगर नहीं समझ में आया तो क्लियर कर लेना। जो जिस लेवल की क्वालिटी को मेकअप करने वाला होगा उसको उस क्वालिटी के मेकअप करने वाले सहयोगी मिल जाएंगे। आपको तो मिला नहीं, आपके समझ नहीं आशा? कैसे समझा पाए? उसको उस क्वालिटी का मेकअप करने वाले, बाकी टांग खींचने वाले मिलेंगे। अगर एक मिनट, फिर पॉइंट मिस नहीं हो जाए। अगर मेकअप करने वाला नहीं होगा तो फिर टांग खींचने वाले मिलेंगे। फिर मैं कौन से ग्रेड में ओके? मैं कौन से ग्रेड में ओके? अरे मैं तो कहीं भी ओके धारणा के साथ पढ़ दो भाई। ज्ञान सागर से बादल पर ज्ञान वर्षा करनी है। जितना हो सके याद की यात्रा को भी बढ़ाना है। याद से सच्चा सोना बनना है। दूसरे श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स देवी गुण। अच्छा, बिना सहयोगियों के आप आगे बढ़ नहीं सकते। ऐसे आंटी थी पहले, इनकी सास थी ना, कहा था बिना सहयोगियों के आप आगे क्या बढ़ सकते हैं? रेनू, बिना सहयोगियों के आगे, रेनू बिना सहयोगियों के आगे बढ़ सकते हैं आप? आशा, ये इसलिए बाप का एक गुण ये भी है, सहयोग देना। नहीं, शक्ति है, शक्ति में ना कहा सहयोग देना और सहयोग लेना। तो मेरे को वो संकल्प चल रहा था, बाप वो चीज क्लियर कर रहा था, भले कुछ भी नहीं करे तो आप पार्टनर की काउंटिंग में ही ओके होगा। वो ये समझे पाए? और कुछ भी नहीं करें तो भी आप पार्टनर की काउंटिंग में ही। अब आपका जितना गलत है उसका आधा खर्चा तो मिले मिलेगा। क्यों? ये जो भट्टी चल रही है, भट्टी इतना तो वही डाल दे। अभी तो यो भट्टी चलेगी, मैं तो बढ़ अरे भाई चला भट्टी चला लो। श्रीमत पर चल अच्छे मैनर्स देवी गुण धारण करने हैं। सचखंड में चलने के लिए बहुत बहुत सच्चा बनना है। वरदान है विशेषता देखने का चश्मा पहन। विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले। विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। अच्छा, सम्मान कभी कभी तो 1 सेकंड में क्लियर हो जाता और कभी कभी फिर 10-15 मिनट भी लग जाते। विशेषता देखने का चश्मा पहन संबंध संपर्क में आने वाले विश्व परिवर्तक भव। डिटेल है, 1-2 के साथ संबंध व संपर्क में आते हर एक की विशेषता को देखो। विशेषता देखने की दृष्टि धारण करो। जैसे आजकल का फैशन और मजबूरी चश्मे की है। फैशन भी है तो मजबूरी भी है। विशेषता देखने वाला चश्मा पहनो, दूसरा कुछ दिखाई ही ना दे। जैसे लाल चश्मा पहन लो, दूसरा हरा भी लाल दिखाई दे, हरा भी लाल दिखाई देता है। तो विशेषता के चश्मे द्वारा कीचड़ को न देख कमल को देखने से विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के निमित्त बन जाएंगे। विश्व परिवर्तन के विशेष कार्य के स्लोगन है पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से। कांतावन ज्ञानामृत की फाइनल संख्या बता देना ब्रह्मेश जी को, ताकि उसको ओके कर सके। पर चिंतन और प्रदर्शन की धूल से सदा दूर रहो तो बेदाग अमूल्य हीरा बन जाएंगे। इंदा भी उधर वो हीटर का बदलना है, आज 15 एम्पेयर का बड़े वाला डालना है। कभी फिर वो हीटर फूक जाए, उसमें ऑन ऑफ करने वाला स्विच है ना, वो भी बड़ा लगाना पड़ेगा भाई साहब। वो छोटा नहीं चलने का, उसमें जिसमें स्विच लगा रखा ना आपने, वो भी बड़े पावर वाला लगाना पड़ेगा। वाणी का सार है, बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना। ऐसा ना आपके लेट में कभी हीटर भी फूक जाओ। बाप को याद करने की खूब मेहनत करो, क्योंकि तुम्हें सच्चा सोना बनना है। ओम शांति जी। और कोई सूचना जी? भाई जिन्होंने बस में जाना हो, बस में कोई किराया नहीं है, वो अपना नाम लिखवा दें। बेड
31 को। अच्छा जी, ओम शांति। उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, उड़ते रहो, उड़ाते रहो, बढ़ते रहो, बढ़ाते रहो, हंसते रहो। हंसते रहो। हर्षा एक मिनट मॉर्निंग का दे पर जिंदा मैंने जाना देखन पंखा एक मिनट रोक ले सुन 5 मिनट बाद या ते उनका कहने दो कि जा क्या जिंदा मैंने जाना अभी कह दो 15 मिनट ऊपर पंखा देखने जाना है। हमको देख ले। चलो थैंक्स कर दो जी। अच्छा हिस्ट्री और का 5 मिनट कहा था बस रुक जाए, थैंक्स करने के बाद जा रहे हो। अच्छा जी, हिस्ट्री का पॉइंट है जी, माया के कैसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रोल को बीज सहित समाप्त करते हुए, माया के कैसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रोल को बीज सहित समाप्त करते हुए शक्ति स्तंभ का पॉइंट है। शक्ति स्तंभ का शक्तिशाली वातावरण मुझे हर रीति से शक्तिशाली बनाते हुए, शक्ति स्तंभ का शक्तिशाली वातावरण मुझे हर प्रकार से शक्तिशाली बनाते हुए। चलो, माया के कैसे भी सूक्ष्म से सूक्ष्म रोल को बीज सहित समाप्त करते हैं। चलो थैंक्स। काम कर परी को लेके आइए, नहीं तो भोग नहीं मिलेगा उसका। हाँ अच्छा चलो थैंक्स कर दो। भोग थोड़ी दूंगी उसका। और तो उनका पाल लेगा थोड़ा ना। हाँ इससे दिन से दिल्ली करती हुई सुभाष भाई तो आएंगे बिल्कुल जैसे फोन कर दो। शाम को भी आ जाती है। ओम शांति। जिंदगी पहले आप देखिए ऊपर, देखिए अच्छे बात नहीं कितना पंखा चला के देख लो, हिल रहा पंखा वो निशु देख जागती में 10 सेकंड के लिए पंखा है। निशु 10 सेकंड के लिए पंखा है। हाँ तो पूछ रहे निशु जागती पे था। अच्छा देख ले घंटी मार कर कह दे ना, पंखा दिखा दो कौन सा पंखा है वो। आप संख्या जितनी परसेंट में उतनी बता दो फिलहाल। सुभाष भाई को छोड़ के। हाँ जी सुभाष भाई का भी पूछा नहीं है, सुभाष भाई को छोड़ के 14 जने पर 70 है। भाई आपके नुम हो गई ना, आपकी नुम है तो वही कलवाड़ी हो गया तो एक कम 14 में 14 से लगे क्या? नहीं बीच में है। अच्छा 14 बजे 70 और 4 74 होगी। 74 होगी तो उधर की भी तो थी, उधर की भी तो बताइए किसने बताइए, किसी ने ओके करी बताई है। एक ने करी थी, एक फोन करना पड़ेगा ना सुबह वाले के लिए। सुबह का गया आप फोन करके अगर भावना बहन का पेशेंट आ रहा हो तो।
अर्षद निशु को उठा दो, उसे सुभाष को फोन करके पूछ ले कैसे